हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज आपकी हिना एक बार फिर आपके साथ है और आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। एज वी नो के केवीएस अपनी वैकेंसी निकाल चुका है और आप लोगों ने अब तक उसके फॉर्म भी फिल कर लिए होंगे। केवीएस ने इस बार टीजीटी एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। इस बार केवीएस में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न एमसीक्यू होगा। इट्स मीन कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। तो आज की ये वीडियो केवीएस टीजीटी साइंस पार्ट बी की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसी के ऊपर है। मैं आपके लिए आज फिजिक्स की एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जिसकी शुरुआत हम फिजिक्स के अपने टॉपिक 1 से करेंगे, जो कि है ग्रेविटेशन, जो कि आपकी क्लास 9th का चैप्टर है। एंड आई होप कि आप लोगों ने ये टॉपिक एनसीईआरटी से अब तक पढ़ लिया होगा, इसकी प्रिपरेशन कर ली होगी, और अगर नहीं किया तो सबसे पहले जाके इस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ें एंड फिर ये इस वीडियो में आए एमसीक्यू करने, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी है। ओके, मैं रोज आपके लिए साइंस की एमसीक्यू की वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, ताकि आप अपनी टीजीटी साइंस पार्ट बी, जो आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, तो आज हम फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज ग्रेविटेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं टॉपिक को ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छा स्कोर करें पार्ट बी में। ओके, सो टुडे वी डिस्कस एमसीक्यू ऑफ द टॉपिक ग्रेविटेशन। लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स में आपका ग्रेविटेशन, जो कि आपका क्लास 9th का चैप्टर है। तो आज हम ग्रेविटेशन के एमसीक्यू करेंगे। First question is, when an object is thrown upward, the force of gravity is. It's mean कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो जो फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, वो किस डायरेक्शन में लगती है। ऑप्शन 1 इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकेंड ऑप्शन इज in the same direction as the direction of motion. Third one is become zero at the highest point. And last is increase as it rise up. आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो जो फोर्स है आपकी, वो ग्रेविटी की, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज द वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 kg। अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का मास जो 5 kg है तो उसका वेट कितना होगा। तो वी नो दैट वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। सिंपली कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए। यस, तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 49 न्यूटन। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ g was first determined experimentally by। जो कैपिटल G है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो सबसे पहले किसने डिटरमाइन की थी। यस, तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जी को डिस्कवर किया था, वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, हेनरी केवेंडिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्लैनेट ए एंड बी ऑफ द सेम मास and same radius are shown in figure 1 and 2. Density is 1 and 2 are material of the planets. जो आपकी density 1 है वो greater than density 2 है. If the acceleration due to gravity on the surface of the planet A and B is GA and GB respectively, then what is the relation between gravity of A and B? Okay, आंसर चूज कीजिए आप। इससे आपकी केवीएस टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन होगी। ये एमसीक्यू सेट मैं आपके लिए ही लेके आई हूँ, ताकि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी रिवाइज किया है, उससे आप अपनी नॉलेज को चेक कर सके कि आप कितने केपेबल हैं वहां पे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, तो लगाइए इसका राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। तो द राइट आंसर इज GA इज इक्वल टू GB। ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू
gm/r²। तो यहाँ पे डेंसिटी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई दोनों की डेंसिटी, किसी की डेंसिटी बड़ी होने से या छोटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जी जो है आपका सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? These are the option. Option number 1 is mass of an object is the measure of its inertia. Second option is heavier the object, smaller the inertia. Third one is the mass of an object is variable. So which option are correct? Only one and third, second and third, क्या first and second? Only option number 1 is correct. Mass of an object is measured by its inertia. Okay. Heavier the object, smaller the inertia. ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट है वो हैवी होता जाता है, उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होता जाता है। एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल, नो, मास इज कांस्टेंट। ओके, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्लैनेट existed whose mass was twice that of Earth and the radius is 3 times greater, how much will be a 1 kg of mass on the planet? सॉल्व कीजिए आप और आंसर बताइए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, जो मास ऑफ प्लेनेट है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ है। तो इस हिसाब से जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है वो क्या हो जाएगा आपका, रेडियस जो है वो थ्राइस हो जाएगा, एंड जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है वो थ्राइस द रेडियस ऑफ अर्थ है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.17 न्यूटन। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। If g naught, gh and gd be the acceleration due to gravity at the surface of earth at height h and at a depth respectively, then which relation is correct? देखिए, आपका जो केवीएस है वो कहता तो है कि 9th और 10th का सिलेबस देंगे, लेकिन वहां पे साफ साफ लिखा है जो आपका डेप्थ नॉलेज है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक चेक होगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है इसीलिए, क्योंकि ये 9th और 10th से रिलेटेड नहीं है, बट ग्रेविटेशन वाला टॉपिक आपके 9th 10th में है और इसकी जो डेप्थ नॉलेज है वो आपको 11th में मिलती है। तो यहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन आई थिंक कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। एट हाइट पे जो जी का फॉर्मूला होता है, जी एट हाइट, वो होता है आपका gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर जी नॉट से रिलेशन निकालोगे आप, तो जी नॉट इज इक्वल टू होता है आपका कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो जी नॉट है इज ग्रेटर देन जी एच होगा। ठीक है, सरफेस पे जो आपकी ग्रेविटी है वो हाइट से ज्यादा होगी, हाइट पे आप जाओगे तो ग्रेविटी जो है वो कम होती है। सिमिलरली जो जीडी है आपकी, यानी कि जब आप डेप्थ पे जाते हो तो जीडी का फॉर्मूला भी आपका होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, यानी कि जब आप डेप्थ पे जाओगे तो जीडी जो है वो आपका लेस देन होगा जी नॉट से। इसका मतलब सरफेस पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। तो विच ऑप्शंस आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, जो जी नॉट है वो सरफेस पे सबसे ज्यादा, और जो जी नोट है वो डेप्थ सरफेस पे ही ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू हाइट और डेप्थ। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बिकॉज आई थॉट कि आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन स्वीप out the area A1 in 2 days, A2 in 3 days and A3 in 6 days. Then the relation between A1, A2 and A3 is।
तो A1, A2 एंड A3 में क्या रिलेशन होगा बताइए। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। When the planet revolves around the sun, its aerial velocity is constant. Okay, तो aerial velocity constant रहती है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यानी कि A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2 इज इक्वल टू A3/T3 होगा। यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू गिवन है, A1 इज एरिया स्वेप्ट बाय 1, A1 डिवाइडेड बाय इसका टाइम इज 2, A2 डिवाइडेड बाय टाइम इज 3 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके, 3A इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू A3। ओके, 9th क्वेश्चन, द मास ऑफ अ बॉडी इज increased 4 folds on mass of other body is increased 16 folds. How should be the distance between them be changed to keep the same gravitational force between them? Okay, अगर आपको gravitational force सेम रखनी है, चेंज नहीं करनी, तो आप डिस्टेंस को कितना चेंज करोगे? सॉल्व कीजिए इसे और जल्दी से आंसर बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8 टाइम्स हो जाएगा। जो डिस्टेंस है आप 8 टाइम्स करेंगे। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर आपको सॉल्व करने में भी डाउट हो रहा है, आई थॉट कि आपने रिवीजन कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, बस आप अपने नॉलेज को चेक करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अगर आपने रिवीजन नहीं की, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप कंसेप्ट को डेप्थ में जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं डेप्थ कंसेप्ट क्लियर की भी वीडियो बनाऊंगी और आप वहां से सीख सकते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। A stone is allowed to fall from the top of a tower of 100-meter height, and at the same time another stone is projected vertically upward from the down with the velocity of 25 meter per second. Calculate when the two stone will meet. दोनों स्टोन कब मीट करेंगे, किस टाइम पे आपको वो कैलकुलेट करना है। ओके, सॉल्व कीजिए। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। बट आपको अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज करनी है, क्योंकि केवीएस में 2 मिनट्स नहीं मिलेंगे आपको। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड टू बी 12 kg ऑन द अर्थ। इफ इट इज टेकन टू द मून इट्स मास विल बी। अर्थ पे जो है ऑब्जेक्ट का मास है 12 kg, अगर आप उसे मून पे लेके जाएंगे तो मास क्या होगा आपको बताना है। वी नो दैट कि मास मून पे जाने पे जो मास है वो आपका 1/6 हो जाता है ना। तो इसे बताइए, इसका आंसर सॉल्व कीजिए। हिंट भी दे दिए मैंने अब आपको। यस, जो मास है वो आपका आंसर नंबर बी है इसका। नो, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, मास रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए था। यहाँ पे आप वेट कैलकुलेट करके आंसर लगा रहे होगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, मास रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, next question is question number 12. A balloon of mass m is rising with an acceleration a. A friction of its mass is detached from the balloon. Its acceleration will be. Acceleration क्या होगा? Increase, decrease या remain same या none of these? Yes, तो इसका right answer is increase. जो acceleration है वो आपका increase होगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन और आपको पता चला होगा कि केवीएस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आप कंसेप्ट की डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी। ओके, थैंक यू सो मच।